सबों को जय यीशु। प्यारे बच्चों, आज हम पुनः एक साथ फिर आए हैं अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला में आगे बढ़ने के लिए। और हम इसमें आगे बढ़ने से पहले प्रभु को याद करें और उनका आशीर्वाद लें। हे पिता ईश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम सभी आपके जन्मोत्सव का त्यौहार अच्छी तरह से मनाएं और बहुत ही शांति पूर्वक हमने हर्षोल्लास के साथ आपका जन्म का त्यौहार मनाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे सभी परिवारों के लिए और सभी पुरोहितों के लिए, सभी धर्म बहनों के लिए और हमारे आस पड़ोस में रहने वाले सभी भाई बहनों के लिए। हे ईश्वर, हम आपकी प्रेम और आपकी आशीषों से अनुग्रहित होते रहते हैं और हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहिए ताकि हम आपके प्रेम में आगे बढ़ते रहें। आमीन। तो बच्चों, आज हम अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला के 13वें पाठ में प्रवेश करेंगे, जिसका शीर्षक है मूसा गुलामी से छुड़ाने वाले। और मैं आपको ये चित्र दिखाना चाहूंगी। क्या आप इस चित्र को देखकर कुछ बता सकते हैं? इसमें जो व्यक्ति हैं, इन चित्रों में कौन कौन से व्यक्ति हैं? इनमें से कुछ को आपने जरूर पहचान लिया होगा। और इनके समय में हमारे देश में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। उस समय के लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, आप सोच भी नहीं सकते। इन व्यक्तियों ने किसके लिए संघर्ष किया और क्या हम इनमें इन्हें दास्ता से छुड़ाने वाले कह सकते हैं? जी हाँ बच्चों, भारत लगभग 200 वर्ष पूर्व अंग्रेजों लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी में था और हमारे देश के लोग, सभी लोग इन अंग्रेजों की गुलामी से त्रस्त थे, क्योंकि उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वे वही करते थे जो उनके शासक, जो अंग्रेज चाहते थे। और हमने देखा था, हमने पढ़ा होगा अपने पुस्तकों में और सुने होंगे अपने दादा परदादाओं से कि किस तरह से लोग उस समय कठिनाइयों का सामना करते थे। फिर भी हमारे जो नेता थे, महात्मा गांधी और उनके साथ में अन्य नेतागण, किस तरह इनके प्रति संघर्ष किया और हमें आज़ादी दिलाई। और हमें आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे जो नेतागण थे और सभी सैनिक लोग थे, पूरे देश के लोग थे, उस वक्त सभी मिलजुल कर इन अंग्रेजों के साथ लड़े और हमारे देश को आज़ाद किया। तो हम जब भी कोई राष्ट्र या जाति किसी पर अत्याचार करता है तथा तब शोषण के चक्र में पिसे लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होती है। और इसी तरह से हम देखते हैं हमारे नेतागण और हमारे देश के लोग, उनमें स्वतंत्रता की आग ज्वलित हुई और वे संघर्ष किए। बहुत सालों तक संघर्ष करने के बाद स्वतंत्रता हासिल की। और इसी तरह हम देखते हैं मिस्र की दास्तान में जब इस्राएली थे तो ईश्वर ने मूसा को चुना, वहां के लोगों को, इस्राएलियों को राजा फिरौन से आज़ादी दिलाने के लिए। तो इस्राएली जब कनान में रहते थे तो वहाँ अकाल पड़ गया था और वहाँ अकाल पड़ने के कारण वे लोग मिस्र में जाकर बस गए। और मिस्र में जाकर बसने के बाद उनकी जो संख्या थी बढ़ती गई और मिस्र के राजा फिरौन इसे चिंतित हो गया। वे परेशान हो गए क्योंकि उन्हें डर था कि मिस्रों से ज़्यादा इस्राएलियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और
वे उन पर शासन ना करने लग जाए, इसके लिए इस कारण वे बहुत ही डर गए थे और भयभीत हो गए थे। तो उन्होंने आज्ञा दी कि इस्राएलियों से बहुत कठोर परिश्रम किया जाए, उनसे बहुत कठोर परिश्रम करवाया जाता था और उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाने पीने के सामग्री भी नहीं दिए जाते थे। और जो बालक थे, छोटे बच्चों को उन्होंने नील नदी में डुबो देने का आदेश दिया ताकि उनकी जनसंख्या कम हो जाए। तो इसी दरमियान जब मूसा का जन्म हुआ, उसकी माँ उन्हें एक बेत के टोकरी में नील नदी में बहा दिया और वो जाकर वो जब राजा फिरौन की पुत्री नील नदी में नहाने आई अपने साथियों के साथ, सहेलियों के साथ, उसने एक बच्चे की आवाज़ सुनी और वे अपनी साथियों को उनके साथ में जो थे उनसे कहा कि वे उस टोकरी को ले आए जिसमें से आवाज़ आ रही थी। और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक उस टोकरी में है और वे उनको अपने महल में ले जाती है और उस बालक का लालन पालन करती है। ये सब मूसा की बहन देख रही थी। तो वो मूसा राजा फिरौन की बेटी के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि उस बच्चे की देखरेख करने के लिए वो एक स्त्री को ढूंढ कर ले आएगी और वो उसकी माँ को ही उसके पास ले जाती है। और इस तरह से मूसा का जो लालन पालन महल में होता है और वो महल में बड़े होते हैं। फिर इस तरह से मूसा के प्रारंभिक जीवन महलों में गुजरा और उन्होंने युवावस्था में जब प्रवेश किए तब उन्होंने देखा कि मिस्र इस्राएलियों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करते हैं और उनको तरस आया, इस्राएलियों पर तरस आया। और एक बार ऐसा हुआ कि एक मिस्र एक इस्राएली पर बहुत ही अत्याचार कर रहे थे और मूसा को बहुत गुस्सा आता है, वे उसको मार डालते हैं और राजा फिरौन के क्रोध से डरकर वो भाग जाता है महल से और दूर अपनी जान बचाने के लिए महल से दूर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं मूसा बहुत दिनों तक भटकते रहे और ईश्वर उसे बुलाते हैं और राजा के भय से वो डर कर भाग गया था मिद्यान देश भाग गए थे। और एक दिन जब वो भेड़ों को चरा रहे थे तब ईश्वर की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है और वो झाड़ी में आग के रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। और हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 3 पद संख्या 4 से 12 तक। मूसा उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यह सुनकर मूसा थोड़े भयभीत भी हुए, पर वह ईश्वर की आवाज़ सुनकर उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया क्योंकि ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वाक्य उनके हृदय में बैठ गया और वह वापस मिस्र देश की ओर चला जाता है और राजा फिरौन के सामने जाता है। वे अपने भाई हारून के साथ मिस्र देश राजा के पास पहुंचते हैं और हम देखते हैं राजा शुरू में उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी कोई आज्ञा नहीं मानते और मूसा गुलामी से छुटकारा दिलाने वाले मूसा के गुणों की विशेषताएं के बारे हम जानते हैं। हम देखते हैं मूसा का ईश्वर में दृढ़ और अटूट विश्वास था। हमने अभी भी सुना किस तरह से वो राजा फिरौन से डरकर जब मिद्यान देश भाग गए थे, ईश्वर उसे दर्शन देते हैं झाड़ी में आग के रूप में और मूसा
को जो शब्द थे ईश्वर से, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये उन्हें बहुत ही ढाढ़स देते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं, और वो बहुत ही निडर हो जाता है। इसलिए वो जाकर राजा फिरौन के सामने जाता है। और मूसा निडर और साहसी थे। जिस राजा से डरकर वो भाग गए थे, वे वापस उनके पास जाते हैं। तो ये हमें बतलाता है कि वे निडर और साहसी हो गए थे ईश्वर की शक्ति पाकर, ईश्वर के वचन सुनकर। और मूसा लोगों का विश्वास पात्र बने। किस तरह विश्वास पात्र बने? और जब इस्राएलियों ने मूसा द्वारा ईश्वर के महान कार्यों को देखा, तब उन्होंने उन पर विश्वास किया और उन्होंने उन्हें अपना नेता बना दिया, और वे मूसा के बताए अनुसार कार्य करने लगे। फिर चौथा बिंदु हम देखते हैं, उन्होंने पूरे उत्तरदायित्व के साथ लोगों का मार्गदर्शन किया, क्योंकि ईश्वर ने उसे चुना था। वे पूरे उत्तरदायित्व के साथ ईश्वर लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और मूसा ने रेगिस्तान में 40 वर्षों तक इस्राएलियों का मार्गदर्शन करते रहे, जब तक वे अपने जो प्रतिज्ञा देश नहीं पहुंच गए। तो वे उनकी भावनाओं और आवश्यकताओं को जानते थे और समझते थे, इसलिए सदैव उनको पूरा करने का प्रयत्न करते थे। फिर हम देखते हैं वे अपने और लोगों के बीच और ईश्वर से अनुग्रह करते थे। वे लोगों के लिए ईश्वर से अनुग्रह करते थे। जब भी इस्राएली मार्ग से भटके तो मूसा उनके लिए ईश्वर से माफी मांगते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे ईश्वर के क्रोध से बच जाए और वे ईश्वर और लोगों के बीच एक मध्यस्थ बने रहे। वे इस्राएलियों को उन्हीं के माध्यम से 10 आज्ञाएं दी। ईश्वर ने मूसा के माध्यम से इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी और वे माध्यम बनकर लोगों की मांगों और आवश्यकताओं को ईश्वर तक पहुंचाते थे। फिर हम देखते हैं मूसा के उत्तरदायित्व में लोगों की सहभागिता। मूसा ने 72 नेताओं को चुना और उन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर अपने उत्तरदायित्व में सहभागी बनाया। उन्होंने योशुआ जैसे नेताओं को तैयार किया और जिसने उनके पश्चात लोगों का मार्गदर्शन किया। फिर हम देखते हैं वे ईश्वर के प्रवक्ता थे। वे ईश्वर के नाम पर लोगों को ईश्वर के वचनों को सुनाते थे। वे ईश्वर के पक्ष में थे और जब कभी लोग ईश्वर से दूर हो जाते थे, मूसा उनको सही राह पर वापस लेकर आते थे। और हम देखते हैं वे ईश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले नेता थे, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें चुना था इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालने के लिए। तो वे हर संभवता कार्य किए जिससे वे ईश्वर के कार्य को पूरा कर सके। और मूसा और ईश्वर का सदा ही घनिष्ठ संबंध रहा। वे सदैव ईश्वर की इच्छा अनुसार चलते थे और कुछ भी कार्य ईश्वर जो नहीं चाहते वो उन्हें कभी नहीं करते थे। और जब उन्हें ज्ञान हुआ कि वे प्रतिज्ञा देश में प्रवेश नहीं करेंगे, तो भी उन्होंने ईश्वर की महती इच्छा को स्वीकार किया, क्योंकि ईश्वर की योजना को वे भली भांति समझते थे। तो इस तरह से हमने देखा मूसा के गुणों और विशेषताएं थी। तो हम अब ये पाठ के आखिरी में आते हैं, वो जीवन आदर्श क्या है। इस पाठ से हमें क्या जीवन आदर्श मिलता है? मूसा पूर्ण रूप से अपने लोगों को छुड़ाने वाले थे। वे नेतृत्व के गुणों में परिपूर्ण थे। वे हमारे लिए एक अनुपम आदर्श है। मैं भी उनके गुणों और विशेषताओं को अपनाऊंगा। तो ये बच्चों आप याद करेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर। इस पाठ में कुल 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मिस्र में इस्राएलियों की क्या क्या समस्याएं थी? मिस्र में इस्राएलियों की क्या क्या समस्याएं थी?
हमने अभी सुना मिस्र के राजा फिरौन इनकी वृद्धि और संपदा देखकर भयभीत हो उठा था और राजा ने लोगों को कठोर श्रम कराने और खतरनाक एवं जोखिम भरे कार्य करने को दिए तथा उनके जो नवजात बालक थे उनको नील नदी में डुबो देने का आदेश दिया। फिर हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, मूसा ने प्रारंभिक जीवन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो मूसा के प्रारंभिक जीवन के बारे हमने पढ़ा जब राजा फिरौन ने आदेश दिया कि सभी बालकों को नील नदी में फेंक दिया जाए, तब मूसा की माँ ने उन्हें एक टोकरी में डालकर नील नदी में बहा दिया और राजा फिरौन की पुत्री जब नील नदी के पास गई तो उन्हें एक बालक की रोने की आवाज आती है और वो उस टोकरी को लेकर अपने महल ले जाती है और इस तरह से मूसा का जीवन महलों में बीता, क्योंकि फिरौन की पुत्री मूसा का लालन पालन महल में करी। तो इस तरह से उनका प्रारंभिक जीवन महलों में बीता। तीसरा प्रश्न, ईश्वर ने मूसा को कौन कौन सी आज्ञाएं दी? ईश्वर ने मूसा को मिस्र में रहने वाली उनकी प्रजा जो फिरौन की दास्तां में फंसी हुई थी उसे मुक्त कराने की आज्ञा दी। अब हम चौथे प्रश्न, मूसा की 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हमने अभी पढ़ा, बहुत सारे बिंदु विशेषताएं के बारे में पढ़ा है, उनमें से कोई भी 5 विशेषताओं के बारे में आप लिख सकते हैं। तो पहला है, मूसा का ईश्वर में दृढ़ और अटूट विश्वास था। यद्यपि मूसा अपने कमजोरियों को जानते थे, फिर भी उन्होंने ईश्वर की पुकार सुनी, क्योंकि उनका ईश्वर के वचन में दृढ़ विश्वास था, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरा, मूसा निडर और साहसी थे। उन्होंने इस्राएलियों की मुक्ति के लिए निडर होकर राजा से साहस के साथ तर्क किए। तीसरा, वे ईश्वर के प्रवक्ता थे। वे ईश्वर के नाम पर लोगों को ईश्वर के वचनों को सुनाते थे। जब कभी लोग ईश्वर से दूर हो गए तो उन्हें सही रास्ते पे वापस ले आते थे। चौथा, वे ईश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ थे। तो ईश्वर ने इस्राएलियों को मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दी। और 5वां बिंदु है, वे अपने लोगों के लिए ईश्वर से अनुग्रह करते थे। जब भी इस्राएली ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध आचरण कर उनकी आज्ञाओं को उल्लंघन करते थे, तब मूसा उनके लिए क्षमा याचना करते थे ईश्वर से, और ईश्वर से उनके लिए जो भी आवश्यकताएं थी मांगते थे। तो इस तरह से हमने देखा मूसा का ईश्वर में दृढ़ और अटूट विश्वास था। मूसा निडर और साहसी थे। वे ईश्वर के प्रवक्ता थे। वे ईश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ बने और वे अपने लोगों के लिए ईश्वर से अनुग्रह करते थे। अब हम 5वें प्रश्न को जाते हैं। 5वां प्रश्न, मूसा ईश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ कैसे थे? इसके लिए मैंने अभी चौथे प्रश्न में एक पॉइंट बताया। मूसा ईश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ थे क्योंकि ईश्वर ने इस्राएलियों को उनके माध्यम से 10 आज्ञाएं दी। वे मध्यस्थ बनकर लोगों की मांगों और आवश्यकताओं को ईश्वर के सम्मुख रखते थे। और 6वां प्रश्न है, मूसा को ईश्वर का प्रवक्ता क्यों कहा गया है? तो वे ईश्वर के प्रवक्ता थे, अभी हमने इसकी चर्चा की, क्योंकि वे ईश्वर के नाम पर लोगों को ईश्वर के वचनों को सुनाते थे और वे ईश्वर के पक्ष में थे। और जब कभी लोग ईश्वर से दूर हो जाते थे तब मूसा उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे और उनसे क्षमा मांगते थे। तो इस तरह से हमने देखा ये 6 प्रश्नों के उत्तर। आप इन्हें अपने उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखिए और याद करें। अब हम बढ़ते हैं
क्रियाकलाप की ओर। मानचित्र में इस्राएलियों की मिस्र से कनान की यात्राओं में रंग भरेंगे आप, और इस यात्रा के दौरान पड़ने वाली महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाएंगे। मानचित्र में आप ये क्रियाकलाप करेंगे। और आप संकल्प लेंगे, मैं मेरे पास पड़ोस में जो लोग किसी भी प्रकार के अन्याय से त्रस्त हैं, मैं उनकी सहायता करूंगा। तो किसी को भी आप किसी तरह के अन्याय सहते हुए देखेंगे तो आप जरूर उनकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, हम अंत करने से पहले फिर एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सभी आशीर्वादों के लिए, आपके वचनों के लिए जो हमें आप में दृढ़ विश्वास बनाए रखने के लिए सहायता करते हैं। हे ईश्वर, हम इस नए साल में आपके वचनों के अनुसार आगे बढ़े जीवन में, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।